इनकी पॉलिसी जो होती है डेमोक्रेट्स की, ये लड़ाई की पॉलिसी होती है। तो आप समझ लीजिए कि जंग जो है दुनिया की, एक आलमी जंग या कोई भी बड़ी जंग जो है किसी वक्त भी शुरू हो सकती है। और जनवरी ज़्यादा बता दें, 2021 कहते हैं कि जंग का साल है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाकिस्तानी चाचा बात कर रहे हैं अमेरिकी चुनाव के बारे में। आपको पता होगा कि अमेरिकी चुनाव के नतीजे लगभग आ चुके हैं और जिसे देख के लगता है जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। तो पाकिस्तानी चाचा कह रहे हैं कि जो बाइडेन को अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट लाई है और वो आते ही दुनिया में जंग शुरू कर देंगे, क्योंकि वही अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट चाहती है। तो पाक मीडिया कह रहा है कि जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के तुरंत ही जनवरी या फरवरी में दुनिया में जंग शुरू हो जाएगी। दोस्तों, पाकिस्तानी चाचा इस वीडियो में बहुत सारी मज़ेदार बातें कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। जो बाइडन इलेक्ट हो गया है और उसको उनको जो है सिक्योरिटी मिल गई है जी। जो सदर की सिक्योरिटी होती है। उनके 273 वोट तो दाखिल थे कि 270 वोट चाहिए थे जी, लेकिन 273 मिल गए। अभी भी रोड़े अटकाने की कोशिश रोड़े तो अटका रहे हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जाए या कुछ भी हो। लेकिन अब ये है कि जैन साहब, मामला ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है वहाँ की, वो यही चाहती है, क्योंकि अपने इसकी जो पॉलिसी थी ट्रम्प की, एक तो बेयकीनी की पॉलिसी थी और दूसरा इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी थी जी। ये पैसे कमाता था हर बात में कि पैसे दो तो मैं काम करता हूँ, पैसे दो तो मैं उनसे कहता था कि तुम इतने पैसे, हम तुम्हारी सिक्योरिटी करते हैं सऊदी अरब से, हम तुम्हारे पैसे दो। इंडिया से कहता था हम इतनी चीज़ बेचते हैं, तुम्हें हमें चीज़ ये दे देंगे। तो वो पैसे कमा के ला रहा था अपने लोगों को, और अपने लोगों को सारी दुनिया से निकाल कर अपने आप लोगों को महफूज बना रहा था। इनकी पॉलिसी जो होती है डेमोक्रेट्स की, ये लड़ाई की पॉलिसी होती है। आप देखिए ना, बारक हुसैन ओबामा कितना बड़ा नाम था। जब उसका नाम लिया गया सदारत के अंदर बारक ओबामा, तो उसने अपनी हल्फ में ये कहा नहीं, बारक हुसैन ओबामा के तौर पर उसने हल्फ उठाया। लेकिन कितने कत्ल करवाया आपके देखिए, लीबिया में कत्ल कराया, इराक में कत्ल कराया, सीरिया में कत्ल कराया, आपने ईरान पे हमले करवाया, ईरान पे तो खैर मायदा कराया, लेकिन ये कि इसके बाद में दूसरे अफ़गानिस्तान पे बढ़ाया। अफ़गानिस्तान में जब वो वापस होना चाहता था तो फिर वो जो था पेट्रियास, वो लग गया, जनरल पेट्रियास लग गया, तो वो खैर उसकी तो बेइज्जत करके उसको रुसवा करके निकाला, एक औरत के चक्कर में फंस गया। तो बहरहाल मैं ये बात ये कहना चाहता हूँ कि जो बाइडन अगर आएगा, तो जो बाइडन ने अगर से ये मुसलमानों से वादा किया है कि भाई मैं इंसाफ करूँगा, बहुत इज्जत की बात है, फ़ख्र का मैंने इस्लाम है, लेकिन जो बाइडन जो है वही काम करेगा जो इंडिया वाले क्यों परेशान हैं? जो वही बात करेगा जो कि एस्टेब्लिशमेंट वहाँ की चाहती है जी। एस्टेब्लिशमेंट दुनिया भर में लड़ाई चाहती है। तो आप यकीन मान लें जैन साहब, 15 तारीख से ऑनवर्ड जो पीरियड भी जा रहा है, जो लम्हा जा रहा है, ये तो खैर शुरू हो गया था समवेयर इन अगस्त से शुरू हो गया था, सितंबर में ज़्यादा हो गया था कि किसी वक्त भी लड़ाई हो सकती है। तो आप समझ लीजिए कि जंग जो है दुनिया की, एक आलमी जंग या कोई भी बड़ी जंग जो है किसी वक्त भी शुरू हो सकती है। और 15 नवंबर से ऑनवर्ड जी, ऑनवर्ड किसी वक्त भी हो जाएगी, जनवरी के अंदर हो जाएगी। जनवरी ज़्यादा बता दें, 2021 कहते हैं कि जंग का साल है, तो 2020 भी साल है, क्योंकि जो उसके असरात हैं, सूरज ग्रहण 2-3 हो चुके हैं, चांद ग्रहण हो चुके हैं, तो इज़ ए वेरी डेंजरस पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, इंडिया क्यों परेशान है जो बाइडन? क्योंकि सारा उन्होंने जोर लगाया था वो अपने उसके लिए, तो उसको होगा कि वो जो बाइडन जो है वो ट्रम्प पे सारा जोर का था, उन्होंने लगाया था। लेकिन ये कि भाई ये लोग जो ज़ाहिर है कि वो इतना 74 ईयर्स ओल्ड मैन, तो वो 74 ईयर के अंदर आदमी को अकल आ जाती है जैन साहब। वो ये नहीं देखते हैं कि आपने कितना उसके साथ दिया, कितना वो जो मफादात होंगे अपने मुल्क के मफादात पे जाएगा, इस पर थोड़ी जाएगा। मोदी के मफादात खतरे में, मतलब मोदी के मफादात खतरे में नहीं है, वो इस पर अपने हिसाब किताब में देखेगा कि भाई अगर अमेरिका के मफादात हैं तो कैलकुलेटर लेके बैठेगा, कैलकुलेट करेगा। और उसमें और साथ में एक इंडियन आज़ाद औरत है उसके साथ आ गई है, वो जाहिर है कि उसका झुकाव इंडिया के साथ होगा, वो नायब सदर है, वो करने की कोशिश तो पूरी करेंगे। हाँ, तो नहीं वो बात नहीं है, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि मुसलमानों ने से वोट बहुत दिए हैं, उसका कुछ लिहाज होगा मेरे ख्याल ये है कि वो, लेकिन 12 को हुसैन ओबामा को भी दिए थे।
लेकिन लेकिन बदबख्त वो निकला, वो फैसला हुसैन का नाम लेकर भी फिर वही बात है ना मेरे साहब, बेइज्जती की उस आदमी ने। आप ये कहते हैं ना कि जो एस्टेब्लिशमेंट फैसला करती है वहाँ की, हाँ, फिर बस वही बात होता ये है है। कि जी चलिए दोस्तों, वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने जो कहा कि बाइडेन को इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी, तो ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि ट्रम्प का जो एटीट्यूड था उससे इस्टेब्लिशमेंट बहुत ही नाराज़ थी। क्योंकि ट्रम्प कभी कभी सच बोल देता था कि अमेरिका सीरिया में इसलिए है क्योंकि सीरिया में अमेरिका को तेल की ज़रूरत है। ऐसे ही कुछ चीज़ें कर देता था, इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट ट्रम्प को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। और बाइडेन को वो इसीलिए पसंद करती है क्योंकि बाइडेन एक नॉर्मल पॉलिटिशियन है, जो इस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसी है उसे फॉलो करेगा और ट्रम्प की तरह कोई गलत हरकत भी नहीं करेगा। और ट्विटर में ट्रम्प जो करता था वो तो आपको याद ही होगा। तो इस्टेब्लिशमेंट अगर बाइडेन को ट्रम्प की जगह प्रेफर करती है तो उससे मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। तो पाक मीडिया ने ये सही कहा कि इस्टेब्लिशमेंट बाइडेन को ज़्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि बाइडेन एक नॉर्मल पॉलिटिशियन है। वो ट्रम्प की तरह कभी कभी सच नहीं बोल देता, या कभी कभी नहीं बोल देता कि सीरिया में अमेरिका असल में तेल की वजह से है, ना कि वहाँ के जो हालत है उसकी वजह से। और आपने अगर इस चुनाव में मीडिया का कवरेज देखा होगा तो आपको पता होगा कि मीडिया भी बाइडेन को सपोर्ट कर रही थी, और इसीलिए बाइडेन के बारे में उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा और पूरा साल ट्रम्प को ही कवर किया। तो इससे भी एक पता चलता है कि बाइडेन को इस्टेब्लिशमेंट प्रेफर करती है। और पाक मीडिया ने जो कहा कि ट्रम्प को इस्टेब्लिशमेंट इसीलिए प्रेफर नहीं करती क्योंकि वो हर जगह पैसे मांगता था, तो ये गलत बात है। एस्टेब्लिशमेंट ट्रम्प को पसंद इसीलिए नहीं करती थी क्योंकि ट्रम्प कभी कभी सच बोल देता था कि दुनिया में अमेरिका किस लिए गया है। जैसे कि एक बार उन्होंने कहा था कि अमेरिका सऊदी अरेबिया के खिलाफ इसीलिए नहीं जा सकता क्योंकि सऊदी अरेबिया अमेरिका से बहुत सारे हथियार खरीदता है, और इसीलिए अमेरिका कभी भी सऊदी अरेबिया के खिलाफ नहीं जा सकता। क्योंकि अगर अमेरिका सऊदी अरेबिया के खिलाफ जाएगा तो इतने सारे जो हथियार सऊदी अरेबिया खरीदता है वो कौन खरीदेगा, जिससे एस्टेब्लिशमेंट बहुत ही सारा नाराज़ हुई, क्योंकि ऐसी चीज़ें खुलेआम नहीं बोला करते, ये आपको भी पता होगा। तो इसी वजह से एस्टेब्लिशमेंट नाराज़ थी। और पाकिस्तानी चाचा जो पैसों की बात कर रहे हैं जो ट्रम्प मांगता था, वो सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड नेशन से मांगता था। ट्रम्प का कहना था कि सऊदी अरेबिया को अमेरिकी सेना प्रोटेक्ट करती है तो सऊदी अरेबिया को उसका खर्चा देना चाहिए। ये कोई हैरानी की बात नहीं है और ये कोई ज़्यादा चीज़ भी नहीं है। ट्रम्प सिर्फ कह रहा था कि सऊदी अरेबिया को जो अमेरिकी सेना सुरक्षा देती है उसके ही पैसे सऊदी अरेबिया दे। और यूनाइटेड नेशन से ट्रम्प इसीलिए पैसे मांगता था क्योंकि यूनाइटेड नेशन के मुताबिक हर देश 2% अपनी जीडीपी का यूनाइटेड नेशन को देगा नाटो के खर्चे के लिए, जो कोई भी देश नहीं दे रहा था। तो इसी वजह ट्रम्प कह रहा था कि जब तक वो देश अपनी जीडीपी का 2% ना दे तब तक अमेरिका भी वो पैसे नहीं देगा। तो इसी वजह से पाकिस्तानी चाचा कह रहे कि ट्रम्प पैसे मांग रहा था। और देखा जाए तो दूसरे देशों का भी एक कहना है कि जो नाटो है वो तो अमेरिका की सेना है। आपको याद होगा कि नाटो का ही इस्तेमाल अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में किया था। तो इससे ही पता चलता है कि अमेरिका नाटो का इस्तेमाल अपनी सेना की तरह करता है। तो इसी वजह से मुझे लगता है दूसरे देश भी नाटो में पैसे नहीं देना चाहते, क्योंकि नाटो तो उनके सुरक्षा के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, अमेरिका उसे दूसरे देशों में हमले करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो इसी वजह से ही मुझे लगता है दूसरे देश भी नाटो में पैसे नहीं लगाना चाहते होंगे। पर ट्रम्प के इस हरकत के बाद बहुत देशों ने पैसे देना भी शुरू कर दिया था यूनाइटेड नेशन में, और इससे ही पता चलता है कि ट्रम्प इसमें कामयाब हुआ था। तो पाकिस्तानी चाचा जो कह रहे हैं कि पैसों की वजह से इस्टेब्लिशमेंट ट्रम्प से नाराज़ थी, तो ये सही बात नहीं है। पर पाक चाचा ने यह सही कहा है कि ट्रम्प दुनिया से अपने सेना को निकाल रहा था और दुनिया से पैसे लेके अपने देश में लगा रहा था, तो ये सही बात है। और बाइडेन की जो पॉलिसी है वो तो नॉर्मल पॉलिसी होगी जो अमेरिका की होती थी बहुत सालों से। मतलब कि बाइडेन अफगानिस्तान से तो नहीं निकलने वाला, वो तो उसने पहले ही बोल दिया है। वो ईरान डील में घुसने की कोशिश करेगा, पर मुझे नहीं लगता कि वो कामयाब होगा। और नॉर्थ कोरिया से जो अमेरिका बातचीत कर रहा था उसने तो कह दिया कि नॉर्थ कोरिया से बाइडेन बातचीत नहीं करेगा। तो
जो नॉर्मल अमेरिका की पॉलिसी होती थी पूरी दुनिया में वही होगी। पर ट्रम्प जो चीन को कंटेन करना चाहता था उसे बाइडेन फॉलो करेगा, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी थी चीन को कंटेन करना, क्योंकि चीन अमेरिका के मुकाबले खड़ा हो रहा था, जिसे इस्टेब्लिशमेंट पसंद नहीं करती थी। क्योंकि अगर चीन अमेरिका से ज़्यादा ताकतवर बन गया तो वो अमेरिका के मुकाबले खड़ा हो जाएगा और फिर अमेरिका के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो उस पॉलिसी को बाइडेन ज़रूर फॉलो करेगा। और पाक चाचा ने जो ओबामा के बारे में कहा है कि ओबामा ने कहा था मैं जंग को ख़त्म करूँगा, पर चुनाव जीतते ही उसने उसका ही उल्टा किया। उसने लीबिया में भी गया, सीरिया में भी हमला किया, और एक बार तो ये खबर भी आई थी कि ओबामा ने सीरिया में इतने बम फेंके कि अमेरिकी आर्मी के पास बम ही ख़त्म हो गए थे। तो इससे पता चलता है कि चुनाव से पहले कोई भी नेता कुछ भी कहे, चुनाव के बाद वो तो एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी फॉलो करते हैं। तो बाइडेन के साथ भी वही होगा, उसमें कोई अलग चीज़ नहीं होगी। और पाक चाचा ने जो कहा कि एस्टैब्लिशमेंट पूरी दुनिया में जंग चाहती है, ये पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि अगर जंग से एस्टैब्लिशमेंट को फ़ायदा ना हो तो वो जंग नहीं चाहती। अभी अमेरिका जंग इसीलिए कर रहा है चीन के साथ क्योंकि अमेरिका को इससे फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि चीन को काबू करना अमेरिका के फ़ायदे में है। तो इसीलिए एस्टैब्लिशमेंट भी यही चाहती है। अगर एस्टैब्लिशमेंट को जंग से फ़ायदा ना हो तो वो ऐसा नहीं करेगी। तो ये कहना कि एस्टैब्लिशमेंट हर वक्त जंग चाहती है ये गलत होगा। एस्टैब्लिशमेंट अभी जंग चाहते हैं ये सही होगा। अगर फ्यूचर में एस्टैब्लिशमेंट के लिए जंग फ़ायदेमंद ना हो तो वो जंग नहीं करेगी। और पाकिस्तानी चाचा जो है भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जनवरी या फरवरी में जंग होगा, तो मुझे लगता है ये चीज़ उन्हीं ज्योतिषी ने कहा था जिसने कहा था कि ट्रम्प जीतेगा। तो इससे ही पता चलता है कि पाक चाचा की भविष्यवाणी कितनी सही होगी। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तानी चाचा ने सही कहा है कि बाइडेन अमेरिका का फ़ायदा देखेगा जो हर राष्ट्रपति देखता है, और भारत के साथ बाइडेन रिश्ते ख़राब नहीं करेगा, रिश्ते बढ़ाएगा ही, क्योंकि भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते अभी फ़ायदेमंद होंगे बहुत ही ज़्यादा अमेरिका के लिए, क्योंकि भारत चीन के खिलाफ़ खड़ा हो सकता है और चीन को काबू करना अमेरिका के फ़ायदे में है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।